सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सम। इस सम के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी तक हमने जितने भी सम देखे उसके अंदर क्या था, हमें कैपिटल बैलेंस दिया होता था पार्टनर्स का, और वही कैपिटल बैलेंस के ऊपर हम लोग सारे एडजस्टमेंट करते जाते थे, अमाउंट सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके निकालते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, इस सम में हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए होंगे, बट जब चेंजेस होने के बाद, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा उसके बाद जो कैपिटल होगा वो कैपिटल सभी पार्टनर्स का उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इक्वली होना चाहिए। तो ऐसे सम्स भी आएंगे जिसमें कि इस तरह के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के आते हैं एडजस्टमेंट, वो किस तरह से हमें करना है ये हमें देखना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के जितने भी सम्स है, जितने चैप्टर्स है, आगे जो रिटायरमेंट एंड डेथ के भी चैप्टर्स है उसमें भी यूज होने वाली ट्रिक है। ये जो गुडविल भी हमने पढ़ा है वो भी वहां पर यूज होगा और ये सारी चीजें वहां पर यूज होने वाली है। तो अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट सम। The balance sheet of Bhavesh and Chandra, who share profit and losses in the ratio of 3:1 as at 31st March 2018 was as under। तो हमारे पास ओल्ड शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो भावेश एंड चंद्रा का 3:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 इज गिवन बिलो। क्रेडिटर्स 20,000, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000। गाइस क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एंड उसके बाद आया जनरल रिजर्व। मैंने आपको पहले ही बताया जनरल रिजर्व हमें डिवाइड करना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, राइट। बट यहाँ पर आया एक और रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। मैंने आपको बताया था लॉजिकली आपको सोचना है जब वर्ड्स क्या आ रहे हैं। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आया है, वर्कमैन यानी कि पर्सन जो वर्क करता है, काम करने वाला एम्प्लॉय के लिए जो बना हुआ रिजर्व है वो प्रॉफिट पार्टनर्स का पार्ट नहीं है। तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ओके, इट्स अ पार्ट फॉर द प्रॉफिट। तो ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये उसके लिए है जो वर्कमैन काम कर रहा है, कॉम्पेंसेशन उसकी सैलरी के लिए एक रिजर्व किया गया है, ठीक है। तो ऐसा रिजर्व कभी भी यूज नहीं होगा, तो हमें ये क्या करना है, ये वाला रिजर्व हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे आगे बैलेंस शीट में। इसके बाद दिया है भावेश कैपिटल 32,000, चंद्रास कैपिटल 28,000, ठीक है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस है। इसके बाद है बैंक 20,000। सो बैंक 20,000 को हमको क्या करना है, ऐसे ही मेंटेन करना है। आगे के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें बैंक के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। डेटर्स 13,000 लेस प्रोविजन 1,000, तो डेटर्स को 13,000 था, उसमें 1,000 लेस करने के बाद हमें बचाया 12,000 आउटर कॉलम में। बिल्स रिसीवेबल 10,000, स्टॉक 20, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 एंड गुडविल 42,000। ऑल आर द असेट्स वी हैव टू डायरेक्ट इंटर इन द बैलेंस शीट असेट साइड। अब इसमें से क्या क्या चीजें एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर मार्किंग करेंगे। आलिया वाज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 1/5 शेयर के लिए आलिया एडमिट हुई है 1 अप्रैल 2018। सो आलिया का शेयरिंग रेशियो जो है न्यू क्या होगा, 1/5। अब ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयरिंग रेशियो हमें निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालना है फॉर गुडविल पर्पस। तो ये कंटिन्यूसली हमें हर सम में करना होता है, ये हम लोग इस सम में भी करेंगे। आलिया शैल ब्रिंग ₹20,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल, सो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट गुडविल बिकॉज गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द सम। एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। देखिए वर्डिंग क्या यूज है, नेसेसरी अमाउंट ऑफ हर शेयर इन कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया है, नेसेसरी अमाउंट कैपिटल का जो होगा वो कैश में आलिया देने के लिए रेडी है। सो दैट्स अ वर्किंग नोट पार्ट जो हमें इस सम में करना है कि कैपिटल अमाउंट दिया नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है, और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आगे एडजस्टमेंट में हमें दिया ही होगा, कभी भी ऐसा सम आता है तो, ठीक है। अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड। अंजू जो है जो एक ओल्ड कस्टमर थी जिसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हमने कर दिया क्योंकि वो हमें लगा वो पैसा डूब गया। हैज पेड ₹400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। उसने क्या किया, 400 रुपए कैश में दिया है फुल सेटलमेंट करने के लिए अपना ड्यूज, यानी 400 रुपए कैश आ रहा है अंजू से रिकवर्ड। आरडीडी जो होता है ना हम लोग क्रिएट करते हैं वो रिकवर हुआ है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखिए ऊपर भी हमें दिया था कैपिटल और गुडविल भी, पर्सन जो है आलिया वो कैश में ला रही है। सो वी डोंट हैव कैश इन बैलेंस शीट साइड। हमने देखा बैंक था तो बैंक में हम लोग कोई चेंजेस ना करके डायरेक्ट हम लोग मेंशन कर देंगे और बाकी सारी चीजें जो है कैश में हो रही है। 400 भी हमें कैश में आया है, ठीक है। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एट ₹40,000। लैंड एंड बिल्डिंग था 30,000, मार्केट वैल्यू उसका 40,000 यानी 10,000 बढ़ा है, प्रॉफिट है हमारे लिए, ठीक है। क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे हम लोग। इसके बाद दिया है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज बाय 10,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी 10,000 बढ़ रहा है, बट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ना है यानी हमारे लिए लॉस, डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी।
सारी चीज़ों के ऊपर आप मार्किंग करेंगे ताकि आप एडजस्टमेंट जब करें तो कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद अनअकाउंटेड एक्यूर्ड इनकम इज ₹200 टू बी अकाउंटेड। ये एक एडजस्टमेंट है एक तरह का, जहां पर क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम है, पैसा आना बाकी था ₹200, वो कहीं इंटर नहीं है, पहले बैलेंस शीट में हमारे पास नहीं था बट अभी हमने किया, यानी एक न्यू असेट्स ऐड करना जो होता है ना, असेट साइड में न्यू असेट ऐड हो रहा है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है कभी भी ऐड हो रहा है तो एक्रूड इनकम ऐड हो रही है और इसको हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे न्यू एंट्री। इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल जो है वो सभी पार्टनर्स का क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। आगे देखिए, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। ओल्ड पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल है उसको हम लोग बेस पकड़ेंगे, बट फिर इसके आगे एक और छोटा सा वर्डिंग जुड़ गया, दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट। तो दो तरीके से होता है, विदाउट एडजस्टमेंट मतलब पहले से जो कैपिटल है उसी के अकॉर्डिंग, उसी को बेस पकड़ के अगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो अमाउंट आता दैट इज पेबल फॉर द आलिया। बट यहां पर क्या है कि आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी पहले हम सारे एडजस्टमेंट कर देंगे, रिवैल्यूएशन कर देंगे, सारी चीजें, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर सब कुछ करने के बाद हम लोग एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे भावेश एंड चंद्रा का, बट वी विल नॉट इंटर दैट अमाउंट। ओके, हम लोग उसको इंटर नहीं करेंगे, जस्ट उस अकाउंटिंग फिगर को जो आएगा दैट फिगर इज द बेस। ठीक है, बेस वो रहेगा, उस बेस के ऊपर हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जो 4/5 शेयर हो जाएगा, क्योंकि 1/5 शेयर आलिया का है तो बचा कितना 4/5। तो जो अमाउंट आएगा भावेश और चंद्रा का वो टाइम पे कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट दैट इज बेस अमाउंट। उस बेस अमाउंट को 4/5 पकड़ के हम लोग निकालेंगे 1/5 अमाउंट, और वो 1/5 अमाउंट जो होगा दैट इज आलियास कैपिटल, और वैसी अकॉर्डिंग जितने भी कैपिटल अमाउंट आएंगे वही हमारे कैपिटल अमाउंट होंगे। बचे अमाउंट हम लोग कैश में, अगर ज्यादा आ रहा है तो पार्टनर्स को पे कर देंगे, कम आ रहा है तो पार्टनर्स से लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीज होगी। मैं इसका पूरा कैलकुलेशन पार्ट आपको बताऊंगा। आगे देखिए क्या लिखा है, एक्चुअल कैश इज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग। वही चीज मैंने आपको जो बताया, एक्चुअल कैश जो है, इसके बाद अगर हम लोग जब कैपिटल एडजस्ट करेंगे भावेश एंड चंद्रा का, तो जो भी अमाउंट एक्सेस आ रहा है तो हमें पे करना होगा, बिजनेस फर्म पे कर देगा, और अगर कम आ रहा है तो हम लोग पार्टनर्स से लेंगे इन कैश। तो सारी चीजें कैश में हो रही है, तो बैंक अकाउंट को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कैश में सारी चीजें हो रही है, कैश में सारी एंट्रीज करेंगे। और अब देखते हैं सम कैसे करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम। सो लेट्स बिगिन। वेरी फर्स्ट थिंग इज क्रेडिटर्स, लायबिलिटी है हमारे लिए, कैपिटल में हम लोग यहाँ पे प्लेस छोड़ते हैं ना हमेशा पार्टनर्स के लिए, यहाँ पर मैं पार्टनर्स के लिए प्लेस छोड़ के भावेश, चंद्रा एंड आलिया लिख के रखता हूँ। इसके बाद क्रेडिटर्स, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। क्रेडिटर्स कितना है 20,000, इंटर कर दिया हमने क्रेडिटर्स 20,000। इसके बाद है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, इस पे क्या है एडजस्टमेंट है ना, सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000, इनर कॉलम एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ा। नेक्स्ट एंट्री क्या है देखेंगे हम लोग, जनरल रिजर्व 24,000। गाइस जनरल रिजर्व क्या हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे, नहीं करेंगे। सो जनरल रिजर्व वी हैव टू ट्रांसफर, किसमें ट्रांसफर होता है, तो जो जो हमें सम में दी हुई इन्फॉर्मेशन थी वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जैसे ओल्ड रेशियो हमें दिया था सम में, राइट 3:1, तो 3:1, यानी कभी भी जनरल रिजर्व जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड प्रॉफिट जो है ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, पैसा इनके पास आने वाला है पार्टनर्स के पास। सो क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग यहाँ पर प्लेस छोड़ेंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस होता है ना हमेशा पार्टनर्स का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद मैं यहाँ पर जनरल रिजर्व के लिए प्लेस, जनरल रिजर्व की एंट्री करूंगा। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया 24,000, ओल्ड रेशियो है 3:1, इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 24,000 का 4 डिवाइड बाय 4 करा 6,000, इंटू 3 किया तो 18,000 आएगा, इस टू 6,000। ये रेशियो देखिए 24,000 डिवाइड होने के बाद इस अमाउंट में आ जाएगा, भावेश को जाएगा 18,000, फॉर चंद्रा इट्स 6,000। आलिया इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस बिकॉज ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ओके, भावेश का कैपिटल 32,000 है और आलिया का चंद्रा का कैपिटल 28,000 है, दोनों की एंट्री कर लेंगे हम लोग। ओपनिंग बैलेंस 32 एंड 28,000, ओपनिंग बैलेंस हमेशा पहले इंटर करना है, इसके बाद इंक्रीज होती है। ये हो गया, इस तरह से ये एंट्री हो गई लायबिलिटीज साइड की। असेट साइड में बैंक है 20,000, कोई एडजस्टमेंट और किसी तरह के चेंजेस बैंक में नहीं हो रहे, क्योंकि सारी एंट्रीज और सारी चीजें कैश में हो रही है। और एल्स आप बैंक के अंदर चेंजेस करके कैश एंड बैंक एक साथ लिख सकते हैं, बट जहां पर हमें अलग अलग दिया ही गया तो हम लोग अलग अलग करेंगे, दैट्स बेटर। ओके, डेटर्स 13,000 लेस आरडीडी 1,000, नो एडजस्टमेंट।
जैसा है वैसे ही लिख देंगे। 13,000 लेस प्रोविजन वर्ड यूज हुआ है सम में, तो प्रोविजन वर्ड मैं भी यूज करता हूं। 1,000 एंड इट्स 12,000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज बिल्स रिसीवेबल 10,000। सो गाइस बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, असेट्स होता है, और बिल्स रिसीवेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जहां एडजस्टमेंट नहीं है वहां पर हम लोग पूरी एंट्री डायरेक्ट करते जाते हैं। ओके, इसके बाद है स्टॉक 20,000, नो एडजस्टमेंट नथिंग, सो अगेन नो डायरेक्ट एंट्री। स्टॉक 20,000। आगे क्या बताया गया देखेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, एडजस्टमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट में क्योंकि उसका रिवैल्यूएशन हुआ है। सो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 30,000, इनर कॉलम एंड एडजस्टमेंट के लिए एक प्लेस छोड़ दिया मैंने। आगे क्या है गुडविल 42,000। सो गुडविल क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के गुडविल है। सो ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल कभी भी जब हम लोग न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद फर्म आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो ऐसे में न्यू पार्टनर्स के लिए गुडविल नहीं होती क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने मार्केट में इतना रेपो क्रिएट किया है। सो दैट गुडविल अमाउंट इज फॉर पार्टनर्स। सो पार्टनर्स को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ये गुडविल अमाउंट। फिर से रेशियो ओल्ड रेशियो में ही 42,000 है, 42,000 डिवाइड करेंगे वेरी इजीली। 42,000 डिवाइड बाय 4, सो इट्स 10,500, वेरी इजी। 10,500 इंटू 3 करेंगे एंड 10,500 इंटू 1। सो गुडविल अकाउंट दैट इज 31,500 एंड 10,500। तो इस तरह से हमने सारी बैलेंस शीट की एंट्रीज कर ली, जो भी एडजस्टमेंट थे उसके लिए प्लेस छोड़ दिया और सारी एंट्रीज हमारी हो गई। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे सम आगे एडजस्टमेंट पार्ट में। गुडविल ₹20,000 जो है शेयर था आलिया का, जो आलिया लेके आई है इन कैश। सो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट जो हमेशा हर समय में करना होता है वो स्टार्ट हो जाता है वर्किंग नोट पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, सो वी हैव गिवन ऑलरेडी ओल्ड रेशियो इज 3:1 एंड आलियाज रेशियो इज गिवन 1/5। ओके, सो हाउ विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो, ये आप इसके साथ फैमिलियर हो गए, वेरी इजी। सैक्रिफाइस रेशियो जब भी कैलकुलेट करना है, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 1/5। सो 1 माइनस 1/5 करेंगे आलिया शेयर। सो 1 माइनस 1/5 आलिया का शेयर माइनस करने के बाद बचा है 4/5, इट्स द बैलेंस ऑफ 1 एंड 4/5 इंटू ओल्ड रेशियो करने पे हमें रेशियो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं भावेश का रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूँ, भावेश न्यू रेशियो फॉर एनआर, मैंने यहाँ लिखा एनआर न्यू रेशियो। शेयर बचा हुआ जो है वो पहले ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, यानी 3 डिवाइड बाय 4 इज टू 1 डिवाइड बाय 4, राइट। आपको आ गया है ना ये करने, तो 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 5, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, सो इट इज द रेशियो। सेम एज हम लोग ऐसे ही चंद्रा का भी कैलकुलेट करेंगे, ये हमने पिछले सम में भी किया था। चंद्रा का एनआर भी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करके निकालेंगे तो वो आएगा 4 डिवाइड बाय 20, और आलिया का ऑलरेडी दिया गया 1 डिवाइड बाय 5, यानी आलिया का भी 4 डिवाइड बाय 20 हो जाता है। तो ये जो न्यू रेशियो हमारा बनेगा एनआर फॉर न्यू रेशियो, मैं यहाँ मेंशन करता हूँ ताकि हमें ऑलरेडी हर आगे एंट्रीज में दिखे, तो वो हो जाएगा 12:4:4, जिसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो रेशियो हो जाता है 3:1:1। ठीक है, सो इस तरह से हमारा न्यू रेशियो बन गया। सैक्रिफाइस रेशियो कभी भी इस तरह के सम में निकालते 3:1 ही है। सो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जब भी करेंगे सो मोस्टली चांसेस होते हैं इक्वल आने के, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, बट हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो सैक्रिफाइस रेशियो फॉर एसआर हम लोग मेंशन करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो एसआर फॉर भावेश, भावेश का एसआर निकालेंगे। एसआर न्यू रेशियो क्या है, पहले ओल्ड रेशियो ले लेते 3:4 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 1 1 यानी 3 4 एंड 5, 3 डिवाइड बाय 4, सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 डिवाइड बाय 20, सो इट्स 3 डिवाइड बाय 20। ठीक है, इसके बाद वैसे ही हम लोग चंद्रा का निकालेंगे। चंद्रा एसआर, तो चंद्रा का है 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, सो सेम कैलकुलेशन 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 20, इट्स 1 डिवाइड बाय 20। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है 3 डिवाइड बाय 20 एंड 1 डिवाइड बाय 20, यानी 3:1 आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सेम ओल्ड रेशियो के जैसा आ गया। ये कैलकुलेशन हम लोग हर समय ऑलरेडी कर ही रहे एसआर। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल गया दोनों पार्टनर्स का, भावेश जो है 3 एंड चंद्रा 1। इस तरह से ये लोग सैक्रिफाइस करें तो हमें जो इनका गुडविल 20,000 रिसीव हुआ था ओल्ड पार्टनर्स से, वो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो यहाँ मैं लिखूंगा गुडविल 20,000 है, वापस से डिवाइड करना है 3:1 के रेशियो में, तो 15,000 और 5,000 हो जाता है। ठीक है, सो गुडविल अकाउंट 15,000 एंड 5,000,
एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वापस अब मैं यहां से मेंटेन करूंगा एक छोटा सा पार्ट, ऐसे ही कैलकुलेटिव पार्ट आप भी मेंटेन करिए, जो है कैश के लिए, ठीक है। सो ये कैश, सबसे पहले कैश में 20,000 रुपए के आगे गुडविल आ गई, ये यहाँ से कंटिन्यूसली मैं मेंटेन करता हूँ ताकि हमें फाइनली कैश अकाउंट मिल जाए, कैश अमाउंट मिल जाए इजीली, ठीक है। बैंक अकाउंट हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस ले लिया, कैश में अभी तक कुछ नहीं था। 20,000 कैश सबसे पहले लाए हैं आलिया ने फॉर गुडविल। कैपिटल का अमाउंट भी वो कैश में लेके आएगी, बट कितना लेके आएगी और क्या लेके आएगी वो हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट में करेंगे आगे वर्किंग नोट में। सो वी हैव डन फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड वन फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, दैट विल डू लेटर, ओके। नेक्स्ट इज आरडीडी रिकवर्ड ₹400, जिसमें लिखा था अंजू से 400 रुपए आने बाकी थे जो हम लोगों ने बेड डेप्स कंसीडर किया था, बट वो अमाउंट रिकवर्ड हो चुका है। सो अमाउंट रिकवर्ड हुआ है बट रिकवर्ड इन कैश। गाइस सारी चीजों पे वर्डिंग पे ध्यान देना, यहां भी हमें 400 रुपए कैश रिसीव हो रहा है फॉर आरडीडी, ओल्ड आरडीडी। सो सिंपली हमारे लिए क्या है वो हमें सोचना है, ठीक है। अभी पैसा आ रहा है, यानी असेट्स जो पैसा पहले डुबा दिया था हमने तो हमारे लिए तब लॉस हुआ था, डेटर्स कम हुए थे। आज हमारे पास रिकवर्ड हुआ है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो ये है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा ना, पैसा रिकवर हुआ है तो यहां पर आप लिख सकते हो आरडीडी रिकवर्ड, ठीक है। आरडीडी रिकवर्ड हुआ है 400, हमारे लिए फायदा है तो क्रेडिट साइड में एंट्री कर लिया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है। और 400 रुपए मुझे कैश रिसीव हुआ तो मैंने कैश अकाउंट में भी ऐड होने वाला इसलिए ये लिया, अगर लेस होने वाला रहता तो मैं ब्रैकेट लगा देता। नेक्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट ₹40,000, लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन किया गया 40,000 रुपीज है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना अमाउंट कितना है देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000, अभी न्यू अमाउंट है 40,000, यानी कितना हुआ, इंक्रीज हुआ। मैंने यहाँ बाहर कॉलम आउटर कॉलम में डायरेक्ट इंटर कर दिया ना 40,000, ठीक है। अब 40,000 डायरेक्ट इंटर तो मैंने कर दिया, लेकिन अभी इसका जो डिफरेंस है यानी अमाउंट बढ़ा है 10,000, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, ठीक है। एप्रिसिएशन यानी पैसा बढ़ा। अब पैसा बढ़ा, असेट्स बढ़ा, असेट्स बढ़ा हमारे लिए फायदा है ना, तो यहां पर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है 10,000, तो 10,000 यहां पे इंटर कर दिया। इस तरह से इंक्रीज करते जाना है। और अब यहां से जब आगे जो भी सम्स हो रहे हैं तो उसमें एक चीज ध्यान करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी वैसे वैसे स्पीड भी बढ़नी चाहिए, एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसी के ऊपर फोकस करते हुए आप लोग जाएंगे तो आपको इजीनेस आएगी और सम्स कैलकुलेशन का आपका टाइम बचेगा। इसके बाद क्या बचा है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। गाइस असेट्स बढ़ा 10,000, अभी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी 10,000 से बढ़ रहा है। अब देखिए दोनों चीजों में मैंने आपको पहले ही बताया, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएट एट ₹40,000 और रिवैल्यूएटेड अप टू 40,000, तो क्या हो गया 40,000 तक बढ़ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो यूज हुआ है वो है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इंक्रीज्ड बाय 10,000, मतलब 10,000 बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000 बढ़ाना ऐसे मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शन था, सो इंक्रीज वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर। 10,000 बढ़ाना है तो कितना है, ये भी 40,000 आ गया। अब लायबिलिटी हमारी बढ़ी यानी हमारे लिए लॉस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 10,000, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज मेरी हो गई। इसके बाद क्या दिया है, अनरिकॉर्डेड एक्रूड इनकम ऑफ ₹10,200, 200 रुपए एक्रूड इनकम है जो अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड मतलब पहले उसका रिकॉर्ड नहीं था, आना बाकी है पैसा, लेकिन अनरिकॉर्डेड है, पैसा आना बाकी, यानी हमारे लिए असेट्स है। वेरी फर्स्ट थिंग तो हमारे लिए असेट्स है, मैं असेट्स में एंट्री कर दूं इसका एक्रूड इनकम, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको पूछूंगा कि एक्रूड इनकम है तो ठीक है, बट क्या एक्रूड इनकम पहले बैलेंस शीट में थी, नहीं थी, अब बैलेंस शीट में आ गई है असेट साइड में, यानी हमारे लिए क्या है, फायदा है। फायदा है तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। एक्रूड इनकम 200, इस तरह से ये एंट्री भी हमने कर ली। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ क्या, हाँ राइट। सो ये आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। सो मैंने आपको बताया वहां पे क्या वर्डिंग यूज हुआ था, द कैपिटल ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स इन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
टेकिंग एज अ ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज अ बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब पूरा एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। सो फर्स्ट वी हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन वी विल ट्रांसफर द प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है दैट विल ट्रांसफर हियर एंड देन विल कैलकुलेट द कैपिटल। सो ये सब कैसे कैलकुलेशन करना है दैट विल सी फर्स्ट। तो सब फर्स्ट वी हैव टू क्लोज दिस। सो 10,000 यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे आपको कितना 10,600 मिल रहा है। वेरी इजी क्लोजिंग ना, 10,600 है तो 600 यहाँ पर ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है एंड डेबिट साइड में बचा है, सो इट्स प्रॉफिट। सो व्हाट विल मेंशन हियर, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी आप लिखना चाहे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मैंने यूज किया वर्ड, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कहा जाता है, कैपिटल यानी पार्टनर है भावेश एंड चंद्रा। ओल्ड प्रॉफिट, सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो 3:1 था, मैंने यहाँ लिखा था ऑलरेडी 3:1, यानी 600 को 3:1 में डिवाइड करना है। सो ये आ जाएगा 450, 150, दोनों को ऐड करते तो 600। क्लोजिंग हो गया। डेबिट साइड में बैलेंस बचा था, प्रॉफिट था, यहाँ पे आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 450, 150। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, आपने पिछले सम्स में भी देखा होगा, जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसमें मोस्टली कोई एंट्रीज नहीं होती। तो अगर आप चाहे तो न्यू पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में ना बना के सिर्फ 2 पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। आगे से सम में इस तरह की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। सो हमारे पास सारी चीजों की प्रैक्टिस हो। मैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट वर्ड मैंने यूज किया, 450, 150 आ गया। अब हम लोग क्लोजिंग करेंगे, बट पूरी तरह से हमें क्लोज करना ऐसा नहीं है अकाउंट, हम लोग क्लोज करेंगे और क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर को खाली निकालना है, बट यहां पर नहीं लिखना है। जस्ट अब देखेंगे ध्यान से कि इसी तरफ का अमाउंट ज्यादा है, उस तरह का अमाउंट कम है, तो यहाँ की टोटलिंग करनी है, फिर ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है दैट बैलेंसिंग फिगर मैं यहां लेते जाता हूं डायरेक्ट। सो भावेश, ये जो अमाउंट है भावेश का वो है आफ्टर एडजस्टमेंट बचा हुआ कैपिटल। सो मैं यहां लिखूंगा भावेश कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, हमने वर्किंग नोट नंबर 1 किया है ना ऑलरेडी सैक्रिफाइस रेशियो के लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, तो इजीली आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कैसे इजी होता है वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोस्टली इसी तरह से किया जाता है कि जहां का अमाउंट ज्यादा है उस तरफ की टोटल की जाती है। 32,000, 18, 15,000, 50 एंड 15 यानी 65,450 है, उसमें से 31,500 माइनस होगा तो कितना आ रहा है 65,450। इस तरफ का टोटल है ना, 32, 18, 50 हो गया, 50 और 15 65, 65,450 माइनस 31,500 करेंगे। ठीक है, ये कैपिटल निकालता है। दूसरा चंद्रा का कैपिटल निकालना है हमें ना, चंद्रास कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट चंद्रा कैपिटल कितना है, तो वो भी इसी तरह से करते हैं हम लोग। 28, 6, 5, 11 होता है, 11 है 28, इट्स 39,150। सो 39,150 माइनस 10,500, ये माइनस करिए यहाँ पे 10,500, और दोनों का अमाउंट कितना आता है वो लिख देंगे हम लोग, 65,450 एंड 39,150। तो कितना आ रहा है अमाउंट, 1, 2, 3 इस तरह से करिए, देखिए तो 33,950 आ रहा है ये। और इसके बाद चंद्रा का कितना आ रहा है कैपिटल, तो चंद्रा कैपिटल आ रहा है 15,650। 39 में से 10 गया, कितना बचा 28,050। ठीक है, 28,050 ये अमाउंट आ रहा है चंद्रा का, 28,650 एंड इसको ऐड ऑन कर देंगे तो हमें मिलेगा एक फिगर दैट इज बेस कैपिटल, जो 4/5 पार्ट होगा, क्योंकि 1/5 पार्ट आलिया ले रही है ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने क्या निकाला है 3:1, यानी कि 3 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, राइट। सो इसको बेस रखकर हमें कैपिटल पार्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले इसके टोटल कर ले, कितना आ रहा है 0,550,965, 8 and 3, 8 and 4, 12, 12 का 2 एंड 62,500 आ रहा है ये, राइट। 62,500 आ रहा है। 62,000 जो है वो 4th पार्ट है, यानी कि ये जो है वो 4/5 शेयर है।
क्योंकि 4 यानी 3 and 1, जो भावेश और चंद्रा का शेयर कितना था 4/5, इसमें 1/5 एक और पार्ट हमें ऐड करना है 62,500 में। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कितना है 62,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 62,500 इंटू 5 करिए, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें एक फिगर मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखेंगे हम लोग। सो ये कितना है अमाउंट हमारा 78,250। तो ये एक टोटल कैपिटल अमाउंट हमें मिल गया। अब इसको सिंपली क्या करना है, इस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देना है और हमें डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन का आंसर्स। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, सिंपली क्या करना है, डायरेक्टली वो 78,250 जो है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 पार्ट्स भावेश, 1 पार्ट फॉर चंद्रा, 1 पार्ट फॉर आलिया। सो डायरेक्टली हमें यहाँ पे भावेश कैपिटल, इस तरह से तीनों का कैपिटल निकाल लेना है। चंद्रा एंड आलिया कैपिटल अमाउंट निकाल रहे हैं हम लोग ना। तो कितना आ रहा है देखिए 15,650, राइट। 46,950 आ रहा है भावेश का। अगर इंटू 3 करते हैं, डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करते हैं तो 15,650 एंड 15,650, ये इन तीनों का अमाउंट है। अब क्या हो गया कि ये हमारा कैपिटल अमाउंट है, तो हमें करना क्या है वो भी हमें बताया था सब में, कि करना क्या है, हमें इस अमाउंट को क्लोजिंग बैलेंस बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कैपिटल का बैलेंस है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस बताना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख दूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें क्या आ रहा है 46,950, 15,650 एंड 15,650। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने ले ली। अब क्लोज करना है हमें, और अब क्लोज करने के बाद इसमें क्या हो गया 15,650 जो है वो पहले तो मेन अकाउंट ये क्लोज कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्ट कैश मिल जाएगा, बाय कैश, क्योंकि ये कैश लाया है आलिया ने। आलिया का जो भी कैपिटल अमाउंट होगा वो कैश में लेके आएगी, हमें पहली लाइन में पहले एडजस्टमेंट में बताया था। सो बाय कैश 15,650 हमें मिल गया। क्लोजिंग हमेशा न्यू पार्टनर से करते हैं ना। 15,650 इट्स अमाउंट, वापस कैश रिसीव हुआ 15,650। हमने कैश बैलेंस यहाँ पे बनाया था ना, उसमें क्या क्या था, 20,000 हमें मिला था गुडविल का, 400 रुपये अंजू से मिला था जो बेड डेप्ट रिकवर हुआ था। 15,650 ये जो है न्यू कैपिटल जो लेके आई है आलिया, उसका अमाउंट मिल गया। इसको क्लोज कर लेते पहले, ये क्लोज हो गया हमारा 15,650। इसके बाद क्या है देखेंगे, इसके बाद क्लोज करना है तो देखिए यहाँ पर अमाउंट कम है या ज्यादा है, यहाँ पर कम दिख रहा है क्योंकि 10 और 15 25,000 ही हो रहा है, और यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी जो टोटल की थी पहले वो 39,150। सो ये हो जाएगा 39,150, 39,150। और गाइज इसके बीच का डिफरेंस कितना है वो देखेंगे, और मैंने आपको बताया था ना कि जो डिफरेंस होगा दैट अमाउंट इज पेबल और ब्रॉट इन बाय कैश, जो हमें एडजस्टमेंट में लिख के दिया है। तो 13,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 13,000 रुपये हम लोग पे कर रहे हैं चंद्रा को। बिजनेस फर्म जो है 13,000 पे करेगा चंद्रा को, क्योंकि 13,000 रुपये उसका एडिशनल ज्यादा निकल रहा है कैपिटल एडजस्ट करने के बाद। इसके बाद आया है ये अकाउंट क्लोज करना है, तो यहां पर देखेंगे तो ये 46 एंड 31, तो ये अमाउंट इस तरफ ज्यादा है 78,000 समथिंग आ रहा है, 78,450 एंड ये भी 78,450 और 78,450 आ रहा है। तो यहां पर देखिए कैश अकाउंट में ही मैं एंट्री कर देता हूं 13,000। तो गाइज यहाँ पर 13,000 जो है एक्स्ट्रा निकल रहा है भावेश के लिए। तो भावेश से 13,000 लेना है, चंद्रा को 13,000 देना है। सो भावेश से हमने 13,000 लिए तो पैसे आए। सो इसके बाद ये कैश अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे, और ये यहाँ से हमने एक क्लोज कर दिया। यहाँ पर मुझे कैपिटल के तीनों के बैलेंसेस मिल गए। ये बैलेंस मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा 46,950, 15,650 एंड 15,650। इसका टोटल जो हमने ऑलरेडी हमारे पास था 78,250। सो इस तरह से ये सारी एंट्रीज हो गई।
ये क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब बैलेंस शीट क्लोज करनी है, कैश अकाउंट का फिगर निकालना है। कैश अकाउंट फिगर निकालना वेरी इजी, 20,000 15,000, तो 20 और 15 कितना होता है 35 एंड 400 एंड 600 यानी 36,050। कैश अकाउंट का बैलेंस है 36,050। 13,000 आया, 13,000 गया, कट हो गया, दैट इज सो ये 36,050 आता है टोटलिंग करके, आप देखिए। और इसके बाद आप बैलेंस शीट क्लोज करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। तो इस तरह से। और एल्स देखिए जो 400 रुपये डेट डेप्स का रिकवर्ड हुआ है वो कैश में रिकवर्ड हुआ तो कैश में आया। अगर वो कहीं और से रिकवर होता, हमें नहीं बताया होता, तो हम लोग डेटर्स में से इसको कम करते थे। सो इसी तरह से एडजस्टमेंट इंक्रीज होती रहती है हमेशा। अकाउंट्स में हमेशा लॉजिकली सोचना है, और लॉजिकली सोचेंगे तो हमेशा हमारा बैलेंस शीट टैली होगा। तो टोटल आ रहा है 1,38,250 और ये भी आ रहा है 1,38,250। सो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देखा, गुडविल कैलकुलेशन वेरी फर्स्ट थिंग। फिर गुडविल को पार्टनर्स को शेयर करना है, पहले उसको रेज करते हैं, रेज करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, वो करते हैं सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेशन सीखा हमने, गुडविल कैलकुलेशन सीखा। ये था पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए, कभी भी बोला जाए तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। फिर हमने देखा जर्नल एंट्रीज करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जनरल रिजर्व यानी प्रॉफिट का पार्ट, गुडविल यानी असेट्स का पार्ट, ये सारी चीजें हमें ओल्ड बैलेंस शीट में अगर दिए तो न्यू बैलेंस शीट में उसको कैरी नहीं करना। ये चीजें भी इस सम के अंदर थी, वेरी इंपॉर्टेंट सम। अब देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट सम।